हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आप हमारे साथ मैथ्स सीख रहे हैं। ठीक, मैथ्स को मैं एकदम शुरुआत से एकदम जीरो लेवल से पढ़ाने का संकल्प लिया हूं। तो मैं आपको मैथ्स सिखाऊंगा, यकीन मानिए। अगर आप हम पे विश्वास करके आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको वो सारी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आपकी दूर करूँगा। मेरा उद्देश्य है कि आप जो है, अगर मैथ्स नहीं जानते हैं, आज तक बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं पढ़ा है, तो आप मैथ सीख जाएंगे और आप बड़े से बड़े प्रश्नों को बड़े आसानी से हल करेंगे। इस संकल्प के साथ मैंने कुछ क्लासेस ली थी और बीच बीच में मैं जो है एक टेस्ट के रूप में प्रश्नों की श्रृंखला लाऊंगा। ठीक, इसी क्रम में मैं आज कुछ प्रश्नों को आपके सामने लाया हूं। तो आपके सामने एक प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न को। क्या है प्रश्न? राम ने एक बक्सा 10% के लाभ पर श्याम को बेचा। श्याम ने इसे 20% के लाभ पर गोपाल को बेच दिया। ठीक, श्याम ने इस पर 44 रुपये का लाभ अर्जित किया, तो इसका क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर एक बार प्रश्न पढ़ने पर ना समझ में आए तो आप प्रश्न को 2 बार पढ़िए। ठीक, 2 बार पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा। ठीक, कह रहा है क्या? राम ने बक्से को 10% के लाभ पर श्याम को बेचा। ठीक, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है। ठीक, वो 10% लाभ पर श्याम को बेचा। ठीक है, मान लीजिए वो 100 रुपये की चीज़ को 100 रुपये की बक्से को उसने क्या किया? श्याम को, ठीक है, श्याम को 100 रुपये की चीज़ को उसने क्या 10% का लाभ लिया होगा, तो कितने? 110 रुपये। ठीक, 110 रुपये का बेचा होगा। ठीक, और श्याम ने इस पर 20% का लाभ लिया। ठीक है, कितने का? 20% का। 110 का 20% कितना होता है? 22 रुपये। कितना? 22 रुपये। ठीक, अगर 22 रुपये इसमें जोड़ दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 132 रुपये। ठीक, तो जो गोपाल के लिए जो उसका क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? 132 रुपये। गोपाल को वो कितने में बेचा? 132 रुपये में बेचा। ठीक, और क्या कह रहा है प्रश्न में? श्याम ने इस पर 44% का लाभ लिया। ठीक, इसका लाभ क्या होता है? 110 की चीज़ अगर वो 32 में बेच रहा है तो देख रहे हैं आप कितना लाभ हो रहा है यहाँ पे। 110 की चीज़ अगर आप 132 बेच रहे हैं तो 22 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक, लेकिन प्रश्न में क्या दिया गया है? 44 रुपये। ठीक, यानी एक पार्ट की वैल्यू क्या आएगा? एक पार्ट की वैल्यू निकल के आएगा 2 रुपये। ठीक, तो 100 पार्ट की वैल्यू 200। ठीक, आपका क्या निकल के आएगा? क्रय मूल्य। कितना आसान है, कितना आसान है, समझ में आया? ठीक, 100 रुपये की चीज़ 110 में बेचा, 110 वाली चीज़ 20% का लाभ लिया, 132 में बेचा। कितने रुपए का लाभ हुआ? इसे 22 रुपये का। लेकिन प्रश्न में क्या दिया गया है? 44 रुपये। तो 1 रुपये, एक पार्ट की वैल्यू 2 रुपये, तो 100 पार्ट की कितनी? 200। बताया समझ में आया कि नहीं? बताइए समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक, आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये सवाल है आपके सामने। क्या है सवाल? मोबाइल का मूल्य 30% घटने पर उसकी बिक्री, सॉरी यहाँ पर लिखा है बिक्री, उसकी बिक्री 20% से बढ़ गई। ठीक, तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, जब मूल्य कम होगा, आपको भी पता है कोई चीज़ बाज़ार में अगर सस्ती हो गई है तो भीड़ लग जाएगी वहाँ पे। ठीक, तो मूल्य क्या हो गया? 30% कम हो गया, यानी 30% कम हो गया, यानी जो चीज़ 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? 3/10। पहले जो चीज़ 10 रुपये की थी वो अब 30% घटकर यानी 3 रुपये कम हो गई है। ठीक, तो इसका मतलब पहले जो 10 रुपये का मोबाइल आता था अब वो 3 रुपये घटकर यानी अब 7 रुपये का आने लग रहा है। ठीक, जब उसकी कास्ट कम हुई तो बिक्री बढ़ गई, यानी खरीदने वाले बढ़ गए। कितने बढ़े? 20% बढ़े। ठीक, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। 20% का मतलब क्या है? 1/5, यानी पहले 5 लोग मोबाइल खरीदते थे, दुकानदार का 5 मोबाइल बिकता था, अब 20% उसका ज़्यादा बिकने लग रहा है, यानी 20% एक, यानी पहले 5 मोबाइल बिक रहा था, अब 20% ज़्यादा बिकेगा। 5 तो क्या होगा? 6 मोबाइल बिकेंगे उसके। ठीक, अब यहाँ पर उसकी 5-5 रुपये के 10 रुपये के 5 मोबाइल बिक रहे हैं तो 50 रुपये यहाँ कमाई हो रही है।
यहाँ पर 6 मोबाइल बिक रहे हैं 7-7 रुपये के, तो 42 रुपये कमाई हो रही है। यहाँ से आप देखेंगे पहले क्या थे 50 रुपये उसकी आय थी, अब क्या हो गई, आय कम हो गई 42 रुपये। कितने कम हुई, 8 रुपये। ठीक, 8 रुपये उसकी कमाई कम हुई है, कितने पर, 50 रुपये पर। ठीक है, तो 100 पर कितनी, ठीक काटेंगे, 50 दूना 100 यानी 16। ठीक, कितने परसेंट, 16%। तो आप कहेंगे कि उसकी आय जो है पहले की अपेक्षा 16% कम हुई है। पहले की अपेक्षा क्या हुई है, 16% की गिरावट आई है। ठीक, वृद्धि नहीं हुई है, कमी हुई है। क्यों, क्योंकि पहले 50 रुपये कमाता था, अब वो 42 रुपये ही कमा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है, 8 रुपये की कमी हुई है 50 रुपये पर, तो 100 रुपये पर कितनी, 16%। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, मोबाइल की कीमत 30% कम हुई। ठीक, 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, यानी जो मोबाइल पहले 10 रुपये का आता था अब कितने का आने लग रहा है, 3 रुपये कम, यानी 7 रुपये का। ठीक, और बिक्री 20% बढ़ी। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक, पहले जो मोबाइल 5 रुपये का आता था जब, तो अब कितने के आ रहा है, 1 कम हो के। ठीक, 1 बढ़ गया यानी तो 6 हो गया, 5 से 6। ठीक, अब कमाई पहले 50 थी, अब क्या हो गई 42, तो 8 कमी आई। ठीक, 8 कमी आई तो 50 पर, तो 100 पर 16% की। ठीक, आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक, जय हिंद, जय भारत।